बच्चे आज हम आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे अगर दो कायरल सेंटर्स वाले कंपाउंड मेरे पास हैं तो कैसे पता लगाया जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा अगर हमारे पास एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कायरल सेंटर है, सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो मैं 100% श्योरिटी से बोल दूंगा कि दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक बार पिछला वीडियो के कंटेंट थोड़े से रिवाइज कर ले बिकॉज आज वो यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं यार हमने क्या किया था। हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरैक्ट करें, या तो उसे लेफ्ट घुमा दें या तो उसे राइट घुमा दें। अगर लेफ्ट घुमा दिया तो लीवो रोटेटरी, अगर राइट घुमा दिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर नहीं घुमाया तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमने देखा अगर मेरे कंपाउंड में if in the given compound there is no chiral center, if there is no chiral center है ही नहीं, then compound is optically inactive. B, if there is one chiral center, सिर्फ एक chiral center है, then it is definitely optically active, लाइट को घुमाएगा। And if there are more than one chiral center, पता नहीं, लास्ट टाइम हमने यहीं तक किया था। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो मैं नहीं बता पा रहा था यार ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। देखो कायरल से कायरल सेंटर और कायरलिटी अलग अलग चीजें हैं। कायरल सेंटर मतलब एक ऐसा एटम, चार बॉन्ड्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारे बॉन्ड्स चारों के चारों बॉन्ड्स में अलग अलग ग्रुप से एटम्स हैं, वो मेरा कायरल सेंटर कहलाएगा। कायरलिटी का मतलब है कि डिसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज है, तो दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, राइट। अब एक और चीज हमने देखी थी, इनैंशियोमर्स बताया था। व्हाट आर इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स क्या थे? दोज स्टीरियो आइसोमर्स, वो स्टीरियो आइसोमर्स which have non-superimposable mirror images। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इंपोजेबल हो, उनको एक नाम दिया था इनैंशियोमर्स। इतनी चीजें हम कर चुके थे अपने फर्स्ट लेक्चर में ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, राइट। अब बात समझो, जो हमने बातें की थी ना, कायरल सेंटर अगर एक है तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज्यादा है पता नहीं, असली कंडीशन कुछ और होती है। ये तो एक ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक, कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, मिरर इमेज नहीं देखनी पड़ेगी, एक कायरल सेंटर है डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। बट असल में जो चीज होती है जिससे पता लगता है कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यानी मेरा कंपाउंड कायरलिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगेन कायरल सेंटर इज अ डिफरेंट थिंग, कायरलिटी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, यानी नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बनाने की प्रॉपर्टी। तो कैसे पता लगेगा असल में कायरलिटी मेरे कंपाउंड में है या नहीं, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? तो वो कंसेप्ट है POS और COS का। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे कंपाउंड में ये दोनों नहीं है, अगर मेरे कंपाउंड में ये दोनों नहीं है, क्या है, आ रहे हैं उस पे टेंशन मत लो, क्या है उस पे आ रहे हैं टेंशन मत लो। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मैं बोलूंगा वो ऑप्टिकली
एक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो मैं बोलूंगा दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। और इनमें से कोई भी एक अगर मिल जाए, कोई भी एक अगर मिल जाए मेरे कंपाउंड में, इनमें से कोई एक भी अगर मिल जाए तो मैं बोलूंगा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले ये समझो, मतलब इसका समझा रहे हैं कैसे ढूंढनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैसे ढूंढना है सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां आ रहे हैं। बट कंडीशन समझो, अगर मेरे कंपाउंड में ये दोनों चीजें नहीं है, मेरे कंपाउंड में ये दोनों चीजें नहीं है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो बोलूंगा हाँ भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इनमें से कुछ भी मिल गया, इनमें से कुछ भी मिल गया तो मैं बोल दूंगा अरे वो इनएक्टिव है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझते हैं धीरे धीरे व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, धीरे धीरे समझ रहे हैं। चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमें पता है मेरा CH4 अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? CH4। CH4 अगर मैं बनाऊं, अच्छा CH4 बनेगा कैसे, ध्यान से देखना। H हमेशा जो sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें होता क्या, वेज डैश बचा के दिखाया था। एक अगर ये वेज है तो एक मेरा ये डैश पे H है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। वेज डैश का मतलब समझना, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, 4 बॉन्ड लगे हैं तो 2 बॉन्ड हमेशा इसके प्लेन में होंगे। मान लो ये कार्बन है, ये H ऐसे, ये H ऐसे, और एक H बाहर और एक H अंदर। वेज डैश का मतलब देखा था, वेज मतलब बाहर, डैश मतलब अंदर। तो असल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ऐसा नहीं है प्लेन में बना है, C इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H, ऐसे नहीं है। किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, इसी प्लेन में, और 2 बॉन्ड, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। देखो, एक अंदर और एक बाहर। इस तरीके से ये मेरा CH4 है असल में। बात समझ में आई? अब मैं देखता हूं, अगर मुझे इस कंपाउंड में इनमें से कुछ भी मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मैं क्या बोलूंगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और हम जानते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई साइकाइरल सेंटर थोड़ी है। हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट सब एक जैसे हैं, सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, सारे एटम्स एक जैसे हैं इसके साथ लगे, तो मुझे पता है पहले से, निकालना आसान भी है कि ये कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट इसके हिसाब से कैसे हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे ऐसे काट दूं, एक प्लेन, प्लेन समझ रहे हो, प्लेन ऐसे, ये एक प्लेन से मैंने इसे ऐसे काट दिया, प्लेन से ऐसे काटा तो जो इस तरफ मिला वही इस तरफ मिला, जो इस तरफ मिला वो इसी तरफ मिला, यानी दिस वुड बी माय प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर समझ नहीं आया 3D में। देखो मैंने क्या बोला, 2 बॉन्ड्स प्लेन में, इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स प्लेन में है, ये H और ये H प्लेन में, एक H बाहर और एक H अंदर। ऐसा ही कंपाउंड है ये, 2 बॉन्ड्स प्लेन में, एक H बाहर एक अंदर। तो अगर मैं इसे देखो ऐसे काटूं, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो एग्जैक्टली अगर मैं इसे इस प्लेन से काट दूं तो जो यहां वही यहां। अगर मैं इसे देखो इस प्लेन से काटूं, इस प्लेन को देखो, इस प्लेन से काटा तो जो इधर वही इधर, यानी इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मींस दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री समझो, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ रहे हैं। कोई भी कंपाउंड ऐसा मिल गया जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मैं बोल दूंगा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ भी मिल जाए, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों नहीं हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना ही नहीं पड़ा, वो क्या है आ रहे हैं, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, मैं बोलूंगा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आई? चलो एग्जांपल्स करते जाएंगे, बात समझते आ जाएगी। मिटा दो ये, चलो मिटा देते हैं इन्हें।
इन्हें मिटा देते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं चेक वेदर द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, एग्जांपल 2, मुझे बोल रहे हैं चेक करो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। पहले कायरल सेंटर ढूंढो। कायरल सेंटर अगर मैं ढूंढूं तो ये भी मेरा कायरल सेंटर है, ये भी मेरा कायरल सेंटर है। कैसे? देखना, इसके साथ भी एक एच लगा होगा, इसके साथ भी एक एच लगा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार, चारों अलग अलग, एक, दो, तीन, चार, चारों अलग अलग, दो कायरल सेंटर है। मैं सीधे सीधे बोल नहीं सकता यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, एक होता तो डायरेक्टली बोल देता। बट मैंने देखा दिस इज माई प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो ऊपर वही नीचे, दिस इज माई प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज माई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कंपाउंड वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो आप बताएंगे अगला कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज बच्चे प्लीज हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसे बोल दूं, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में चेंज कर दूं, बोलो अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो एक और मुझे मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, तुम्हें यहां कंफ्यूजन अगर हो रही है कि सर ये बाहर अंदर क्या है, देखो ना, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये दो तो प्लेन में ही है बॉन्ड, इधर क्या होगा, एक H और CH3, इधर भी क्या होगा, H और CH3, H बाहर, इस वाले कार्बन के लिए H बाहर तो CH3 अंदर, नीचे वाले कार्बन के लिए भी H बाहर, H बाहर तो CH3 अंदर। तो एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, जो ऊपर वही नीचे। तो मैं बोलूंगा दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कायरल सेंटर थे इसके, एक ये, एंड स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे चले और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल से ही बात बनेगी, कंसेप्ट पकड़ो, एग्जांपल करो। चलो, अगर मैं बोलूं बना मैं सीधे सीधे रहा हूं, बट आपको पता है एक बॉन्ड अंदर एक बॉन्ड बाहर। याद रखना कि CH3 बाहर H अंदर, या H बाहर CH3 अंदर। सिमिलरली OH बाहर H अंदर, OH बाहर H अंदर। अगर मैं इसको 3D में बनाऊं ना तो उससे बेटर ऐसे समझ आएगा। 3D में इसे ऐसे बनाऊं मैं, ऐसे है H OH H OH और यहां पर CH3 और नीचे H। यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है यार, ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो यहां मैं ऐसे बनाऊंगा, यहां मैं ऐसे बना सकता हूं, इधर भी सेम चीज, इधर भी सेम चीज। CH3H तो ऊपर नीचे है ना, कट गए। ऐसे समझो ना, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढी हमने, ऐसा कंपाउंड है ये, ऐसा कंपाउंड है, यहां लगाए HOH, यहां लगाए HOH, देखो HOH HOH। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो CH3 और H तो कट गए इसी प्लेन में, यहां क्या बचा, इस साइड भी एक H और OH, इस साइड भी H और OH। I have got my plane of symmetry. So this is also optically inactive. This compound is also optically inactive. बात समझ में आई बच्चे? चलो और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करते हैं। सर सब कुछ ही ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है, देखते हैं कब आएगा, अभी देखते हैं। एग्जांपल्स तो कर रहे हैं अभी। This was my 2 3 4 5 5th था, 6th है। चलो बताना, ये कंपाउंड 3D में बना रहा हूं सीधे, इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? क्या है, साइक्लोब्यूटेन और 2 मिथाइल लगे हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन,
1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है ये। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? मेरे ख्याल से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो, दिस इज माय प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज माय प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो इधर वही इधर, दिस इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अब मुझे बताओ, स्टार मार्क करो इस पे, अब मुझे बताना जो मैं बनाने जा रहा हूं वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसी का ये सिस फॉर्म है, इसी का ट्रांसफॉर्म अगर मैं बनाऊं, मुझे बताओ इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? सोच के बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है ये या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। यहां से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री का ज्ञान होगा। मुझे बोल रहा है वेदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो मैं बोल रहा हूं मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा, इसे काटूं ऐसे तो यहां और यहां अलग चीज है, यहां CH3 ऊपर यहां इधर, ऐसे भी काटूं तो ये अलग है ये अलग है, CH3 इधर है CH3 इधर है। बट पाया गया कि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बट इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अब समझो, मुझे कोई ऐसी लोकेशन कंपाउंड में मिल जाए जहां से मैं एक डायरेक्शन में चलूं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूं, जहां से मैं एक डायरेक्शन में चलूं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूं, तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल जाए, तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा दिस इज माय सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं यहां से x डिस्टेंस चला CH3 मिल गया, उसके ऑपोजिट x डिस्टेंस चला CH3 मिल गया। यहां से मैं y डिस्टेंस मान लो चला, h मिल गया, उसके ऑपोजिट y चला, फिर से h मिल गया, तो ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं थी, कई बच्चे इसी के बिना पे बोलते थे ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर से समझो, मान लो ये था CH3 CH3, इधर से मैं चला इधर, यहां से यहां चला सेम मिल गया, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला सेम मिल गया, इधर चला ऑपोजिट चला सेम ग्रुप मिल गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लो, बिकॉज कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री की, अपने लैंग्वेज में लिख लो। एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाए जहां से मैं एक डायरेक्शन में चलूं और उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो सेम ग्रुप मिल जाए हर जगह। चला चला, इधर भी चलता, इधर भी चलता, इधर भी चलता, इधर भी चलता, एक डायरेक्शन में चलो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, सेम ग्रुप मिल जाए, तो उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा इट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑल्दो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, जल्दी डिसीजन नहीं लेना, बट यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री था। मैंने कहा कोई भी एक मिल जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां देखो, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री तो था, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बट देखते सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। मैं एक डायरेक्शन में चला, मान लो x डिस्टेंस पे CH3 मिला, उसके ऑपोजिट चलो, नहीं मुझे तो h मिल गया, ऐसे मत बोलना सर यहां चले x पे मिल गया, ऑपोजिट जाना है। इधर चले CH3 मिला, ऑपोजिट चले CH3 नहीं मिला, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी क्या था ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां उल्टा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो स्टिल दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट घुमा लो, दिमाग में डाल लो अच्छे से कंसेप्ट, मजे में रहोगे। करो नोट आराम से, नोट करो, शाबाश। चलो आगे चलें। दो कंपाउंड्स बना रहा हूं, बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। अच्छा, जिस तरह sp3 की मैंने ज्योमेट्री बताई ना, दो एंगल प्लेन में, एक बाहर एक अंदर,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो वो पूरा ही प्लेन में होता है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 या 9 देख लो। एक दिया ये कंपाउंड, और एक दिया है ये कंपाउंड। मुझे बोल रहा है बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा नहीं है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? सोच के बताओ। देखो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रखना ये sp2 है दोनों कार्बन, ये प्लेन में है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेन में होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन में पड़ा है। sp3 जैसा नहीं कि दो बॉन्ड प्लेन में, एक बाहर एक अंदर, ये पूरा प्लेन में। तो अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो मुझे यहां क्या मिल गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिला, देखो चाहे ऐसे काटो यहां अलग, ऐसे काटो ऊपर अलग नीचे अलग, बट अगर मैं एक पॉइंट से इधर चलूं x डिस्टेंस CH3, ऑपोजिट चलूं x डिस्टेंस CH3, इधर चलूं y डिस्टेंस पे अगर h, तो इधर भी चलूं y डिस्टेंस पे h, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बट यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री था बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था। देखो यहां चले x तो CH3 मिला, ऑपोजिट चले तो H मिला, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था, बट कोई भी एक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी, चलो अब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के, राइट? चलो एक आखिरी चीज कर रहे हैं, आखिरी एग्जांपल सा ले रहे हैं, उससे बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगेंगी और कंसेप्ट जो अभी तक किए हैं वो भी क्लियर होंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से बनाना। ये दो कंपाउंड्स मैं ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं पता करो आर दीज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 2-3 स्टार मार्क कर लो। इस एग्जांपल से बहुत सारे नए कंसेप्ट भी आपको पता लगे। कंसेप्ट क्या, 2-3 चीजें नहीं पता लगेंगी और कंसेप्ट सॉलिडिफाई होंगे। अगर मैं इसे देखूं यार तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है दिस इज माय प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो ऊपर एग्जैक्टली नीचे, तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और देखना दो कायरल सेंटर थे, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, तभी ढूंढनी पड़ी कि पीओएस है या नहीं या सीओएस है या नहीं, है ना? अब देखा क्या गया कि यस दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन क्या दिया गया? बोल रहे देखो ये कायरल सेंटर है, इसके एक हिस्से ने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमा दिया होगा और एक हिस्से ने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट घुमा दिया होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो कायरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल जाए, फिर से समझो, दो कायरल सेंटर हो बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, उनको मैं नाम देता हूं मीजो कंपाउंड्स। क्या हुए मीजो कंपाउंड? These are compounds having two chiral centers, but they are optically inactive। और इनके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन क्या दिया? बोल रहा है एक हिस्से ने राइट घुमाया तो एक हिस्सा उसे लेफ्ट घुमाएगा, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। इस चीज को बोलते हैं इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाए, सच कंपाउंड्स आर नोन एज मीजो कंपाउंड। बात समझ में आई? देख के पता लगा प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों हुआ होगा? एक हिस्से ने लेवो किया होगा, सॉरी डेक्स्ट्रो किया होगा, तो दूसरे ने लेवो, इंटरनल कंपनसेशन हुई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव टू कायरल सेंटर बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव आर नोन एज मीजो कंपाउंड। इसकी बात करें, मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा यार। अगर मैं ऐसे भी बनाऊं, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, ऐसे बनाऊं इधर कुछ और इधर कुछ और। कई बच्चों को यहां ना सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। कैसे? सर यहां पर सेंटर माने
एच एच, Br Br, CH3 CH3। बट ऐसा नहीं है, मैं फिर से बनाता हूं। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर का यही मजा है। मैं क्या बना रहा हूं, इस कार्बन के दो बॉन्ड तो प्लेन में होंगे, मान लो ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। इस CH3 को वेज बना देता हूं, यानी बाहर, और इस H को अंदर। इस CH3 को फिर से बाहर, इस CH3 को बाहर, और इस H को अंदर। स्ट्रक्चर का सारा खेल है। कईयों को देख के लग रहा होगा सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट नहीं है। अब देखो इधर से मैं चला तो CH3 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ये CH3 बाहर है और ये CH3 भी बाहर है, दोनों CH3 बाहर है। तो अगर मैं यहां से चला इस CH3 पे, मान लो x डिस्टेंस पे है, तो मुझे CH3 अगर अंदर वाली साइड -z एक्सिस में मिलता तो मैं बोलता सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट यहां पर CH3 एक यहां है, एक यहां है, तो एक के लिए ऐसे चलना पड़ा, ऑपोजिट जाते तो H मिलता, H है अंदर की तरफ, ऑपोजिट जाते तो H मिलता, इधर आके CH3 मिल रहा है। दैट मींस यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसकी मैं मिरर इमेज बना लेता हूं। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, C यहां H, यहां CH3, यहां Br, C यहां Br, यहां CH3 और यहां H। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम दिया था, मैं नाम देता हूं यहां 1, ये है मेरा 2 और ये है मेरा 3। तो डेफिनेटली हमें पता है 2 और 3 आर इनेंशियोमर्स, 2 and 3 आर इनेंशियोमर्स। कोई बोले 1 और 2 क्या है, व्हाट आर 1 and 2? ऑप्टिकली एक्टिव तो ये नहीं है, बट ये आपस में ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स तो है। स्टीरियो आइसोमर्स के दो पार्ट किए थे, क्या, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो नहीं है बट ये ज्योमेट्रिकल तो है, तो मैं बोलूंगा 1 and 2 आर स्टीरियो आइसोमर्स तो भी है, स्टीरियो आइसोमर्स। सिमिलरली 1 and 3 कोई पूछे, हाँ भाई ये भी स्टीरियो आइसोमर्स है, दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्री अलग अलग है। स्टीरियो आइसोमर्स, इनेंशियोमर। ये कंपाउंड क्या है, मीसो कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज मीसो कंपाउंड। तो यहां से आपके सारे कंसेप्ट अब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं कंपाउंड निकालने के क्लियर हो गए। सिंगल कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव, देखना ही नहीं कुछ। एक से ज्यादा तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर इनमें से कोई भी है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर कुछ नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। इनेंशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, मीसो कंपाउंड। और एक और चीज, अगर मैं इक्वल, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिखना, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ लीवोरोटेटरी प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। या देखना इसमें से एक लीवो होगा एक डेक्स्ट्रो होगा। अगर मैं इनके इक्वल कंसंट्रेशन मिक्स कर दूं तो ये, अगर मैं इनके इक्वल कंसंट्रेशन डेक्स्ट्रो लूं लीवो लूं, उनको इक्वल कंसंट्रेशन में मिक्स कर दूं तो उस मिक्सचर को मैं बोलता हूं रेसिमिक मिक्सचर। दैट मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। इट इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड। 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, दोनों को मिलाया। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, ये भी एक्टिव था, बट मिला के क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिकॉज ये डेक्स्ट्रो था, ये लीवो था, ऐसे घुमाया कैंसल आउट, उनको मैं बोलता हूं रेसिमिक मिक्सचर। इसने कैंसल आउट किया था इंटरनली, इंटरनल कंपनसेशन। रेसिमिक मिक्सचर कैंसल आउट करते हैं एक्सटर्नल कॉम्पेन सेशन से। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, ये अलग अलग दोनों कंपाउंड को मिला के कैंसल आउट किया, इसमें अंदर ही अंदर कर दिया था। तो बात अब क्लियर हुई, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो गिव इट अ लाइक, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। अब कंसेप्ट आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स के क्लियर होने शुरू हुए होंगे। अब मुझे पता लग गया ऑप्टिकली एक्टिविटी का पता कैसे लगाना है। सिंगल कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव, एक से ज्यादा पहले मैंने बोलता पता नहीं, बट अब पता है।
इफ यू आर एबल टू फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? बात समझ में आई? अभी 2-3 लेक्चर्स और आएंगे बच्चे, किसके? ऑप्टिकल आइसोमर्स के, स्टीरियो आइसोमर्स के बोलता हूं मैं। हमने वेज डैश को और अच्छे से समझना है, फिशर प्रोजेक्शंस को और अच्छे से समझना है। बातें चलती रहेंगी, पढ़ते रहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मास्टरी करते रहें। जय हिंद।